हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए दैट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं। वो वाली रिएक्शन जिस रिएक्शन का रेट यानी कि उसकी स्पीड सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम रेट कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dA अपॉन dt। अगेन हम रेट एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या होता है? k a की पावर, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 होगा, ठीक है। हम रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर 1 ही है, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? डी टी को आप इधर ले जाओ और ए को इधर ले आओ, तो माइनस डी ए, ये इधर नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू डी टी, उधर जाके क्या हो जाएगा? के इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने इंटीग्रेशन कर देनी है। माइनस को तो बाहर ही रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा? के को भी बाहर रखेंगे और डी टी की इंटीग्रेशन। अब डी ए अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों? माइनस बाहर, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सिमिलरली डी ए अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? नेचुरल लॉग ऑफ ए होती है, ठीक है। इज इक्वल टू के, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी बाहर आ जाएगा प्लस आई, और आई क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने बहुत ही मेनली फोकस करना है। इसको 1 नंबर डाल देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? टाइम, हमने आई की वैल्यू निकाल लेनी है। टाइम 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब 0 टाइम है तो a को हमने क्या लिखना है? ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। a की जगह हमने क्या पुट करना है? ए नॉट। कब पुट करना है? टाइम 0 पे, ठीक है। टाइम 0 पे a को हमने ए नॉट पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ln, इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a की जगह हमने क्या पुट करना है? ए नॉट इज इक्वल टू के, टाइम क्या है? 0 प्लस आई। इसको करने का फ़ायदा क्या होगा? आई की वैल्यू निकल जाएगी। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, ये तो पूरी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे क्या आ गई? आई की वैल्यू। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, ठीक है। इस आई की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। हाँ जी, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये बन गई। अब इस इक्वेशन में हमने आई की वैल्यू को पुट कर देना है। आई इज इक्वल टू ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी एज इट इज़ आएगा,
और आई की जगह में पे हमने क्या पुट करना है, माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक है, सो अब क्या करेंगे बच्चों, अब अगला स्टेप, इस माइनस के साइन को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, ln a इज इक्वल टू KT माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, जब माइनस इधर आएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक है, सो KT को इधर ले जाओ, ln a को इधर ले आओ, KT इधर माइनस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, KT इज इक्वल टू ln a नॉट, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस ln a। ठीक है, सो अब log x माइनस log y यहाँ पे बता देती हूँ, log x माइनस log y, यहाँ पे ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है, log x अपॉन y। ठीक है, log x माइनस log y का क्या होता है, log x अपॉन y। तो सिमिलरली log a नॉट माइनस log a क्या बन जाएगा, ये देखो बच्चों, ln, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a नॉट अपॉन a। ठीक है, अब इस नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो KT इज इक्वल टू 2.303। अब नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल लॉग में। ठीक है, a नॉट अपॉन a। सो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इधर, t यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, k क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखना है कि a नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हाफ लाइफ भी निकाल लेते हैं, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अब इस हमारे पास k की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, तो यहाँ से t निकाल सकते हैं, t को इधर ले जाओ और k को इधर ले आओ, तो t क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.303 अपॉन k लॉग a नॉट अपॉन a। ठीक है, ये t क्या होता है बच्चों, टोटल टाइम, तो एग्जैक्टली हाफ टाइम पे क्या करोगे आप, 2.303 अपॉन k लॉग a नॉट को आपने सिंपली इसको नहीं छेड़ना, आपने a नॉट एज इट इज़ रहेगा, और फाइनल कंसंट्रेशन को आपने क्या लगा देना, a नॉट अपॉन 2। हाफ लाइफ निकाल रहे हो तो 1/2, 3/2 लाइफ निकाल रहे हो तो 3/2, जौन सी भी लाइफ आपको निकालनी है तो आप इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन आपने फाइनल कंसंट्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो t हाफ क्या आ जाएगा बच्चों, 2.303 अपॉन k लॉग a नॉट से a नॉट कट हो जाएगा, log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। सो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2 क्या होता है बच्चों, 0.3010। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने सीधा ही याद कर लेना है इसको, 0.693 अपॉन k। ठीक है, सो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आ गया हमारा। सो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।